नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर, जो फर्स्ट पेपर है सभी के लिए कॉमन होगा। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर जीके का जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी बातों का पता आपको होना चाहिए। यही मैं आपको आज समझाने के लिए आई हूँ। मैं पूरा सिलेबस विस्तृत व्याख्या सहित हिंदी में समझाने वाली हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके का सिलेबस है, हमें कहाँ से कितना पढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी बातों का पता आपको होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लाई हूँ, यानी कि महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं वो हैं यहाँ पर 6। पेपर अधिकतम 150 अंकों का होगा, यानी पेपर होगा 75 नंबर का पर प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। प्रश्न की अवधि है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल जो अवधि रहेगी इसको करने की 90 मिनट की रहेगी। बहुविकल्पी 75 प्रश्न रहेंगे और सभी के अंक समान है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि ये रीट की तरह पेपर नहीं है कि आपने रीट में अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो तुक्का लगा दिया। इसमें तुक्का नहीं चलेगा, आपको जो याद है आपको वही प्रश्न करने हैं। अगर आपने तुक्का लगाने की कोशिश करी तो आपके सही प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग में यही होता है कि आपके सही किए हुए प्रश्न भी गलत हो सकते हैं अगर आपने तुक्का लगाने की या गलत प्रश्नों की करने की कोशिश करी। तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए कहाँ से कितना आने वाला है। मैंने देखा है यूट्यूब पे सभी ने सिलेबस बताया है, लेकिन सभी इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड करवाऊं और मैं हिंदी में ही लेकर आई हूं। अगर किसी साथी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जा कर के टेलीग्राम से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा जिसे चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं। पता होना चाहिए प्रश्न 75 रहेंगे, नंबर 150 रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ विषय है, प्रश्नों की संख्या है और अधिकतम अंक है। तो यहाँ पर है राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास से टोटल 15 प्रश्न आएंगे, यानी नंबर रहेंगे 30। आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं। 15 प्रश्न आएंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री राजस्थान और इंडियन। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता, सांख्यिकी माध्यमिक स्तर तक, गणित माध्यमिक स्तर तक, और जो भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी दोनों से ही प्रश्न आएंगे। टोटल इसमें प्रश्न आएंगे 20, यानी कि यहाँ पर ओनली मेन फैक्ट है या कह सकते हैं मेन सब्जेक्ट है कि किससे कितना आएगा। आगे चलते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इनका भी डिस्क्राइब करूँगी कि इनमें से कहाँ से कितने प्रश्न, यानी इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, ये बताने वाली हूँ। समसामयिक घटना से 10 प्रश्न, यानी कि जो करंट अफेयर्स होता है उससे 10 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, इससे 15 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार 2009। आपको शिक्षा का अधिकार 2009 ही पढ़ना है, बाकी जो दिए गए हैं वो नहीं पढ़ना है। इससे आएंगे 15 प्रश्न। देख लीजिए हिस्ट्री से 15 प्रश्न है, एक बार फिर देख लीजिए। हिस्ट्री से 15 प्रश्न, मानसिक योग्यता यानी कि मैथ से 20 प्रश्न, करंट अफेयर्स 10 प्रश्न, साइंस राजनीति और ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, और शैक्षिक प्रबंधन से 15 प्रश्न। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न आएंगे 75 और प्रश्न जो नंबर रहेंगे इनके अंक 150, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो 150 नंबर। जो सेकंड पेपर होगा उसमें प्रश्न रहेंगे 150 और नंबर रहेंगे 300, यानी जो ऑल ओवर पेपर होगा दोनों ही सब्जेक्ट, यानी एक जीके का और एक आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा उसका, दोनों को मिलाकर टोटल पेपर होगा 450 का, यानी कि 450 नंबर का। लेकिन जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है उसमें टोटल 500 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि उसमें जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 नंबर, यानी 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का रहता है। और जो सेकंड पेपर होता है
300 नंबर यानी कि उसमें 150 प्रश्न रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप दोनों ही तैयारी को कंबाइन करके चल रहे हैं कि जिसकी वैकेंसी पहले आए उसको हम देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे कौन से प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए इनमें से कहाँ से कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास का इतिहास, यानी राजस्थान और भारतीय इतिहास, यहाँ पर इतिहास डबल टाइप हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताए हैं कि 15 नंबर, 20 नंबर, 10, फिर 15, फिर 15, फिर इस तरीके से, यानी टोटल 75 नंबर का बताया था। तो वहाँ से फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, ये टोटल हिस्ट्री है, इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों ही लेवल की हिस्ट्री आएगी। तो अब इसमें आपको पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए। तो आपको इसमें मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास पढ़ना है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के शैक्षिक संस्थानों, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक विस्तार पढ़ना है, ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास कैसे हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र। यहाँ पर मेन नाम दिए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 10 व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारों ने भाग लिया था, तो सबको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो नाम दिया गया है उन्हीं को पढ़ना है। नेक्स्ट, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का योगदान पढ़ना है। यानी आपको राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना है। नेक्स्ट आपको हिस्ट्री में पढ़ना है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 का संग्राम और राजस्थान, यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ना है। किसान और श्रमिक आंदोलन पढ़ने हैं, इसमें विजय सिंह प्रतीक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह को पढ़ना है, यानी इनके जन्म। शिवाजी और मराठा स्वराज पढ़ना है। राजपूत राजनीति, 12वीं और 7वीं सदी के दौरान समाज और संस्कृति को पढ़ना है। किसकी? राजपूत राजनीति की। भक्ति आंदोलन, सांस्कृतिक संश्लेषण, शिक्षा, भाषा, साहित्य, मुगल काल के दौरान कला और वास्तुकला का विकास कैसे, कब, क्या हुआ, वो पढ़ना है। आपको महाराणा प्रताप और मुगलों के साथ, यानी महाराणा प्रताप और मुगल के जो संघर्ष हुए उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि मेवाड़ में आपको महाराणा प्रताप को अच्छे से पढ़ना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी हिस्ट्री में देखिए, राजस्थान और भारतीय हिस्ट्री में से इतने टॉपिक हैं, इनमें से ही पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि जो ऊपर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है, थोड़ा बहुत दिया गया है, वो उन्हीं के आधार पर सारी हिस्ट्री रट ले, इतिहास रट, मतलब कि इंडिया और राजस्थान सारी हिस्ट्री रट कर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक है उनके जो टॉपिक्स दिए गए हैं बस आपको वही पढ़ना है। मानसिक योग्यता टेस्ट, इसमें आपको एनालॉजी, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अंकगणितीय रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सब्सिएशन, क्यूब्स, डाइस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंसेस एंड डायग्राम, ट्राइंगल्स। यानी कि आपको रीजनिंग में ये यहाँ जो टॉपिक दिए गए हैं एनालॉजी से लेकर ट्राइंगल्स तक, यहाँ तक आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। सांख्यिकी में यानी माध्यमिक स्तर तक पढ़ना है आपको, माध्यमिक यानी 10th क्लास तक। वर्गीकृत एवं वर्गीकृत डेटा का संग्रह, डेटा प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, ये बातें आपको पढ़नी है। मैं आपको विस्तारित इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़कर बैठ जाएं, आपको वही पढ़ना है जो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 75 है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो दिया गया है उन्हीं में से आए, लेकिन संभावना यही है कि इनमें से ही
आएगा। जैसे गणित में पढ़ना है आपको माध्यमिक स्तर तक यानी 10th क्लास तक, प्राकृतिक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या एवं उनका दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्या संबंधी ऑपरेशन, वास्तविक संख्या के लिए एक्सपोनेंट के नियम, परिमेय संख्या एवं उनका दशमलव विस्तार, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप, इन सभी बातों को आपको पढ़ना है। यानी सारी पूरी गणित रट के नहीं बैठना, पूरी गणित को सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है। जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपको वही पढ़ना है। जैसे आपको क्षेत्र मिति में क्या पढ़ना है, घनाभ, घन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर की सतह का क्षेत्रफल, घनाभ, एक ठोस संयोजन से दूसरे आकृति में तब्दील हुए आकार के सतह, क्षेत्रफल, आयतन वगैरह पढ़ने हैं। यानी कि जो टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सुना कि फर्स्ट ग्रेड में गणित आती है तो पूरी गणित पढ़ ले, हिस्ट्री आती है तो राजस्थान, इंडिया लेवल सभी हिस्ट्री पढ़कर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से भी क्या पूछा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें मेरे साथ। मैं अपने चैनल पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगी, आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। भाषा योग्यता में इंग्लिश और आपको हिंदी पढ़नी है। इनमें जो नॉर्मल ग्रामर होती है, जैसे हिंदी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, यानी कि डीपली नहीं जाना है। जैसे नेक्स्ट है समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो करंट अफेयर्स होता है, उसमें क्या पढ़ना है आपको, भारत की आर्थिक योजना पढ़नी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की जनगणना 2011, भारत और राजस्थान के विभिन्न विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, युवा रोजगार कार्यक्रम, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व घटनाक्रमों की महत्वता, यानी विश्व के उन चीज़ों को पढ़ना है, उन फैक्टर को पढ़ना है जो बहुत ही चर्चित हो और जो बहुत ही मोस्टफुल हो। ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ लें, ऐसा नहीं है। आपको वही चीज़ पढ़नी है जो मोस्ट है और बहुत ज़्यादा चर्चित में है। जैसे कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई योजना हो गई, ऐसे इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। सुर्खियों में रहने वाले भारतीय स्थान और व्यक्ति को पढ़ना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम पुस्तक के भारतीय लेखक और खेल को आपको पढ़ना है। सेकंड ग्रेड में भी करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन इतना डीपली नहीं आएगा जितना कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट है सामान्य अध्ययन। इसमें से आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस, भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी, और राजस्थान का भूगोल, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। सामान्य अध्ययन में आपको अणु, परमाणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और इसके यौगिक बल और गति, कार्य और ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। फिर आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडिया लेवल पॉलिटी। इसमें आपको भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ना है इनके बारे में। भारत में निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़नी है आपको। कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ पढ़नी है। संसद के अध्यक्ष और उनके कार्य, भारत की नौकरशाही व्यवस्था, राजनीतिक दल और उनकी भूमिका में आपको पढ़ना है सिद्धांत और व्यवहार। उच्चतम न्यायालय में संगठन और शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड को भी आपको पढ़ना है। जैसे बोर्ड में आ जाएगा आरपीएससी, यूपीएससी वगैरह, जितने भी बोर्ड होते हैं वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जैसे आपको राजस्थान भूगोल में जो कॉमन फैक्ट है या जो कॉमन टॉपिक है जो सभी में कॉमन रहते हैं वो पढ़ना है। जैसे कि स्थान, विस्तार, आकृति, आकार, भौतिक जलवायु सुविधाएं, भौगोलिक विशेषताएं, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार, ये चीज़ें आपको पढ़नी है।
नेक्स्ट है, जैसे इसमें जनगणना नहीं दिया गया है तो आपको जनगणना नहीं पढ़नी है। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन। इसमें आपको संकल्पना और शैक्षिक प्रबंधन के फंक्शंस पढ़ने हैं। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल एक विकेंद्रीकृत नियोजन इकाई के रूप में शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी EMIS पढ़ना है। संस्थागत नियोजन, स्कूल मैपिंग, ब्लॉक संसाधन केंद्र ये BRC पढ़ना है। स्कूल प्रबंधन समिति SMC पढ़ना है। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली DICE पढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान SSA पढ़ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA पढ़ना। राजस्थान में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शैक्षिक स्तर के संगठन RIE, SIE, RT, BACR, IAAC, CTE, डाइट की भूमिका, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड, भारत स्काउट और गाइड के कार्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, मित्र, गवर्नेंस, राज्य शिक्षा, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, बच्चों के अधिकार के लिए प्रावधानों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है ये अंतिम है, यानी कि आपके 5 पॉइंट थे, आप फिर से देख लीजिए। मैंने उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। अगर किसी साथी को PDF चाहिए तो बता दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी, जिससे आप वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड करने के बाद हो सके तो आप इसकी जेरोक्स करवा लीजिए और अपने पढ़ाई के जगह यानी आप जहाँ पढ़ते हैं टेबल वगैरह तो उसके जस्ट सामने रखिए और देखते रहिए कि आपने कितना क्या पढ़ा है, आपको कितना और पढ़ना है। तो इससे आपकी पढ़ाई में मजबूती आएगी और आपको पता रहेगा कि मैंने कितना क्या पढ़ लिया है। इससे आप भ्रमित नहीं होंगे और आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं आप उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हिस्ट्री से 15 प्रश्न हैं, मैथ से यानी कि रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश से 20 प्रश्न हैं, करेंट अफेयर से 10 है, भारतीय राजनीति विज्ञान और भूगोल से 15 प्रश्न हैं और शैक्षिक प्रबंधन से 15 प्रश्न हैं। यानी टोटल जो प्रश्न आने वाले हैं वो है 75, यानी 75 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 150 नंबर के। ओके दोस्तों, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।